दशहरे की कहानी। राम और रावण युद्ध और बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण बहुत शक्तिशाली था। उसके पास 10 सिर थे और वह महान विद्वान, शिव भक्त और बलशाली योद्धा था। लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसने सीता माता को छल से हर लिया, जो भगवान राम के लिए असहनीय था। हनुमान की भक्ति और राम की सेना का निर्माण। भगवान राम ने माता सीता को खोजने के लिए वानर राज सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से मित्रता की। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को ढूंढा और भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद श्री राम ने वानरों और भालुओं की एक विशाल सेना बनाई। लंका पर चढ़ाई और युद्ध का आरंभ। श्रीराम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। वहां रावण की सेना और राम की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों और बल का पूरा उपयोग किया, लेकिन श्रीराम ने अपनी बुद्धि, भक्ति और धर्म का सहारा लिया। रावण के भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर थे, ने राम का साथ दिया। रावण का अंत। युद्ध के दौरान श्रीराम ने रावण के सभी योद्धाओं और राक्षसों को परास्त कर दिया। रावण के 10 सिर थे, जो उसके 10 बुरे गुणों का प्रतीक थे। 1 काम, वासनाएं। 2 क्रोध, गुस्सा। 3 लोभ, लालच। 4 मोह, मोहमाया। 5 मद, अहंकार। 6 मत्सर, ईर्ष्या। 7 अहंकार। 8 आलस्य। 9 अधर्म। 10 अन्याय। श्रीराम ने अपने दिव्य धनुष और बाण से रावण के इन 10 सिरों को काटकर उसका अंत कर दिया। सत्य की विजय। रावण के अंत के साथ लंका में अधर्म और अन्याय का अंधकार समाप्त हो गया। माता सीता को मुक्त किया गया। इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है, क्योंकि यह सत्य, धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और अच्छाई के आगे उसकी हार निश्चित है। दशहरे का पर्व आज भी इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। लोग रामलीला का आयोजन करते हैं और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। दशहरे का संदेश। दशहरा हमें यह सिखाता है कि 1 अपने भीतर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। 2 अधर्म और सत्य का मार्ग अपनाएं। 3 घमंड और अधर्म का अंत निश्चित है। प्रेरणादायक संदेश। दशहरा सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई और सत्य की जीत हमेशा होती है।